नमस्कार। हरिहर क्षेत्र, हरि और हर दोनों के समन्वय का क्षेत्र। यहाँ राम की कथा हो रही है और राम की कथा के माध्यम से अध्यात्म, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी यहाँ प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित करने वाली हैं माता लक्ष्मी। आप कथावाचिका हैं, राम कथा को अपने दृष्टि से देखती हैं, भारत के संदर्भों को जोड़ते हुए आप कहती हैं। माता जी नमस्कार, आपका स्वागत है स्वत्व समाचार में। ये राम कथा को लेकर के कई प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है, एक पत्रकार की समझ है, राम पुरुषोत्तम थे। पहले पुरुष होंगे, इसके बाद पुरुषोत्तम बने होंगे। तो इस संदर्भ में आपका कुछ विचार, क्या विचार है? इस संदर्भ में मेरा क्या, सभी का विचार एक ही होगा कि भगवान राम पुरुषोत्तम क्यों और कैसे कब हुए, ये तो शास्त्र से ही प्रमाणित होता है। भगवान राम जब अयोध्या में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो सिर्फ पुरुष, एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं और पुरुषोत्तम का बोध उनको गुरु के चरण में होता है। बोध कराने वाला गुरु ही होता है और वो उनके गुरु होते हैं गुरु विश्वामित्र। और वो भूमि है बिहार, जहाँ हम बैठ करके अभी हरिहरनाथ क्षेत्र में राम कथा यज्ञ कर रहे हैं, राम कथा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ये हरिहरनाथ क्षेत्र है और बिहार में ही भगवान को जो है वह बोध प्राप्त हुआ है। वो पुरुषोत्तम, पुरुष का जो उत्तम गुण होता है वो प्राप्त हुआ है। क्योंकि अयोध्या में जहाँ उनका जन्म होता है भगवान जी का, वहाँ तो माता कौशल्या कहती हैं कि हमें आपका इस विराट रूप हम नहीं सहन कर पाएंगे प्रभु, हमारे सामने आप बिल्कुल शिशु बन जाइए। वहाँ शिशु की परिकल्पना है अयोध्या में, लेकिन यहाँ वीर राम की कल्पना है। हमारे बिहार में जब वो आते हैं, यहाँ पे हमारे सिद्ध आश्रम, आज जिसको बक्सर के नाम से जाना जाता है, बिहार में एक छोटा सा जगह, या बड़ा कह लीजिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा जगह है। तो वहाँ पे हमारे विश्वामित्र जी रहते हैं और वहाँ नित्य यज्ञ हवन इत्यादि इत्यादि करते हैं। हमारे सुबह उनको बहुत परेशान करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे जो है केवल एकमात्र राम ही मुक्ति दिला सकते हैं। तो यहाँ से वो जाते हैं अयोध्या और महाराज दशरथ से निवेदन करते हैं कि हे महाराज दशरथ, हम जहाँ पे अभी यज्ञ हवन इत्यादि इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ पे हमें निशाचर बहुत सता रहे हैं। तो बोले क्या, मैं आपकी क्या मदद करूँ? क्योंकि वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे और अपने आप में स्वयं एक वीर थे। तो बोले कि नहीं, निश्चर निकर सता वही मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। हमें निशाचर बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं आपको परखने आया हूँ कि आप मेरी कितनी साथ दे सकते हैं, मेरे साथ कितना खड़े हो सकते हैं। तो बोले बिल्कुल। बोले नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं आपको जांचने आया हूं, यानी आप हमें अनुज समेत देहु रघुनाथा। यहाँ से राम का पुरुषोत्तम पद शुरू होता है, वो पुरुषोत्तम स्वरूप दिखाई। सिद्धाश्रम के बारे में जो बात कही जाती है कि जो सिद्धाश्रम क्षेत्र था, उसका एक नाम करुषमलय क्षेत्र भी रहता है, जहाँ बहुत सारे ऋषि थे। विश्वामित्र को कुलाधिपति कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। तो वो कहा जाता है कि वो चतुष्टय पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले क्षेत्र है। तो ये आपके एक राम कथा के मर्मज्ञ के तौर पर आप इस दिशा में क्या सोचती हैं? इस दिशा में मैं वही सोचूंगी, उसी विषय पे मैं बात कर रही थी कि वहाँ से जब भगवान को लेकर वो आते हैं महामुनि विश्वामित्र जी, तो इसी सिद्धा आश्रम में, जैसा कि वर्णन मिलता है, इसी सिद्ध आश्रम में उन्होंने भगवान को बला, अति बला, यानी हजारों विद्याएं अपनी दी है। चतुर्षय जो उनका वो है, वो वहीं पे उनको प्राप्त होता है, इसीलिए उसका नाम बक्सर है। तो अब तो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर विराट मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और कहा जा रहा है, अभी जो कई जगहों पर स्थान पर ऐसी बात आ रही है कि राम राज्य की कल्पना अब होने वाली है। तो क्या बक्सर जो सिद्धाश्रम है, वहाँ से कुछ काम इस प्रकार का शुरू हो जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अभी तो भारत का अभ्युदय काल चल रहा है। अब तो जितना भी था, जितनी भी लोगों के दिमाग में, लोगों के हृदय में एक भ्रांतियां बनी हुई थी जन्मभूमि को लेकर के, वो तो पूरा प्रमाणित हो चुका। राम कल्पना नहीं, अब एक हकीकत दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल हकीकत दिखाई दे रहा है और हमारे भारत की समस्त हिंदू जनमानस, सभी लोग माने, पूरा विश्व आज मान रहा है इसको। जी।
तो ये इसको चतुष्टय पुरुषार्थ की जो बात कहते हैं, अब रामचरितमानस में आपको क्या बताना, दैहिक दैविक भौतिकता इस तरह के कुछ बातें आती हैं। तो ये किस प्रकार की समाज की रचना थी? जो राम राज्य की जो बात जब करते हैं तो ये सारे प्रसंग आते हैं, तो ये क्या कल्पना थे या हकीकत थी? कुछ इस पर प्रकाश डालें। जी नहीं, ये कल्पना नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि राम राज्य की जो है कि दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है, वो राम राज्य का हकीकत था, कल्पना नहीं था। आप जो राम कथा कहती हैं उसमें मूल तत्व क्या है? राम कथा में मूल तत्व तो राम ही है। जी जी जी। राम को तो कोई कल्पना मानता है और कोई पुरुषार्थी मानता है, तो इसमें क्या? नहीं, हम हिंदू हैं और हम लोग राम को कल्पना मान ही नहीं सकते। राम जो है हमारे कल्पना नहीं, पुरुषार्थी पुरुष वह राम है, और हम भारत के हर एक पुरुष को उसी राम के रूप में देखना चाहते हैं। बार बार रामायण में जब आप परिचय देखिएगा तो सारे वीर से शुरू होता है, चाहे वो हनुमान हो, राम हो, वीरता का प्रतीक। मैं वीर राम का जो है हम वो कर रहे हैं। जब तक वीरता नहीं आएगी, गंभीरता नहीं आएगी, तब तक दैहिक भौतिक जितने भी तप हैं, जितने भी आदि व्याधि हैं, वो आपको परेशान करते ही रहेंगे। उसके लिए आपके अंदर जो है वीरता का होना अति आवश्यक है। साध्वी जी के अनुसार रामायण में, राम कथा में जो मूल जो तत्व है वीरता का तत्व है, और उस तत्व को जागृत करके भारत के पुरुषार्थ को फिर से जागृत करना चाहिए, और इस प्रकार का प्रयास साधु संतों के द्वारा हो रहा है। कृष्णकांत, हरिहर क्षेत्र, राम कथा स्थल।